आज जेके न्यूज़ टुडे में हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो वाकई में ख़ास हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव और आजकल जम्मू कश्मीर के पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री BR शर्मा, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान की हुकूमत में बहुत से ओहदों पे काम किया है और बहुत तजर्बा है। आज हम इनसे जानेंगे कि आजकल के बच्चे जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आना चाहते हैं, IAS करना चाहते हैं, IPS करना चाहते हैं, उनके लिए कैसी तैयारी होनी चाहिए और क्या क्या उनको करना चाहिए जिससे वो आसानी से अपनी मंजिल पा सकें। आपका स्वागत है। थैंक यू। शर्मा साहब, पहला सवाल तो मेरी तरफ से आपको यही होगा कि आपके ज़माने में जब आपने IAS की थी, 1984 बैच के हैं आप, तो और अब 2021 है, तो इस ज़माने में क्योंकि आपके पुत्र भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये बताएं कि क्या फ़र्क लग रहा है आपको? देखिए, थैंक यू जोशी जी तो मुझे बुलाने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ अपने एक्सपीरियंस उनसे मैं शेयर कर सकता हूँ। बाकी मेरा ये मानना है और समझना है कि जो आजकल के बच्चे जो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा होशियार हैं और ज़्यादा अवेयर हैं, और बट फिर भी अगर मेरे कुछ जो एक्सपीरियंस है उनसे अगर उनका कोई फ़ायदा हो सकता है, आई विल बी टू हैप्पी। सबसे जो चीज़ तो जो है कि जो टेक्नोलॉजी का जो एक स्वरूप बदला है पिछले, जब से हमने एग्ज़ाम क्लियर किया, मैंने 1983 में एग्ज़ाम लिखा था, 84 में आया, तो जो टेक्नोलॉजी के साथ जो एक एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज हुआ है, और वो एक सबसे बड़ा तो मैं समझता हूँ हमारे जो मेरे से टाइम में से और आज के टाइम में सबसे बड़ी चेंज तो वो है। और क्योंकि ये इनेबलर है, एम्पावर करता है स्टूडेंट को, और इसमें जो जोग्राफिकल जो डिसएडवांटेजेस हैं वो काफ़ी ख़त्म हो जाती हैं। और क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तो कुछ किताबें जो हमें जम्मू में नहीं मिलती थी उसके लिए कि दिल्ली ही जाना पड़ता, उसके अलावा कोई चारा नहीं था। अब वो बंदिश नहीं है, जोग्राफिकल डिस्टेंसेस नहीं है। तो बाकी जो फंडामेंटल जो हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए वो तो मोर और लेस सेम ही हैं, वो बदलेंगे नहीं, आज भी वही हैं और आने वाले सालों में वैसे रहेंगे कि मेहनत और उसके अलावा तो थोड़ा किस्मत भी होती है। कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि यू हैव टू द बेस्ट। तो आप बहुत अच्छे हैं पर आपसे कोई और ज़्यादा अच्छा है तो उसमें है, उसमें आपको सिंगुलर डिटर्मिनेशन एक होता है, जो आपका गोल है, जो आपने डिटर्मिन कर लिया उसकी तरफ वर्क करना है। छोटे मोटे सेटबैक होते रहते हैं तो उसको ध्यान दिए बगैर तो मेरे ख्याल में जो फंडामेंटल्स तो वही जो मेरे टाइम में थे वो आज भी हैं। हाँ, सिर्फ ये है कि अब इंटरनेट है और टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, उसकी वजह से जो हैंडीकैप्स ये थे एक तरीके से वो दूर हो गए हैं। बट ये भी है कि जो अब जैसे दूर दराज के बच्चों को ये इनेबल करता है तो जो एडवांटेज जो शहर के बच्चों को होती है वो ख़त्म भी हो गई है कि अब उनको भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चेंज तो ये की है। इसी सवाल को अगर आप आगे बढ़ाएं तो एक ये स्पून फीडिंग भी तो हो गई है इस टेक्नोलॉजी की वजह से कि अच्छा ये नहीं आता तो चलो गूगल में जाके पता कर लेंगे, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन डेप्थ उस सब्जेक्ट के या उस बुक के। देखिए, आपका बिल्कुल ठीक कहना है कि टेक्नोलॉजी दोनों तरफ से है कि एक तरफ से आपको एम्पावर भी करती है और दूसरी तरीके से अपना गुलाम भी बुला लेती है कि आपको लगता है कि सस्ते में बिना मेहनत किए सिर्फ क्लिक ऑफ ए बटन आपको नॉलेज हासिल हो सकती है। तो ये थोड़ा इससे थोड़ा बचना चाहिए, और क्योंकि आजकल के ज़माने में तो बड़े सारे सोर्सेज जो अनऑथोराइज्ड या नॉन ऑफिशियल सोर्सेज जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं वो सच्ची भी नहीं होती है, बेसलेस भी होती है, डिसइन्फॉर्मेशन का भी काफ़ी शिकार हो सकता है बच्चा। तो वो मैं आपकी बात मानता हूँ कि स्पून फीडिंग हो सकती है, बट
जो इस लेवल की एग्ज़ाम की अगर तैयारी की तरफ जा रहा है जी। तो मुझे लगता है कि उस बच्चे में वो इतना एक कैलिबर और इंटेलिजेंस होती है कि वो दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकता है कि किस हद तक उस टेक्नोलॉजी से उसको अपनी मदद लेनी है, उसको इस्तेमाल करना है, बट एकदम उस पर इतना डिपेंडेंट नहीं हो जाना कि उसको कि ताकि उसको गलत इन्फॉर्मेशन भी वो गाइड हो सके। उसको एज ए साउंडिंग बोर्ड इस्तेमाल कर सकता है, एज ए कंफर्मेशन प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है। पर जैसे मैंने कहा कि जो बेसिक जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं कि अगर आपको बेसिक्स नहीं आते हैं और ख़ासकर आपको आप खुद उनको पढ़ लिख के अगर आपने नहीं देखा है तो प्रोबेबली शायद इंटरनेट भी उतनी मदद नहीं कर पाएगा। इट्स अ सोर्स विच इज़ अवेलेबल टू यू बट कैन ओनली बी यूज्ड अप टू अ पॉइंट। शर्मा साहब, इसमें जो आपने बात कही बिल्कुल ठीक कही। उसके बाद एक ये भी है कि आजकल जो सोशल मीडिया से हम डाउनलोड करते हैं इन्फॉर्मेशन, पहले अखबार में जो इन्फॉर्मेशन आती थी न्यूज़पेपर्स में वो फ़िल्टर होती थी। आजकल सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर नहीं होती, कोई भी कुछ भी अपलोड कर देता है। और जो स्पेशली टीन्स हैं, टीन एज में हैं या जो अर्ली 20s में आना चाहते हैं इन एग्ज़ाम्स में, दे आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है, क्योंकि न्यूज़पेपर्स का ज़माना तो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो रहा है। तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो एक रिटन वर्ड होता है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, एक सैंक्टिटी होती है, वो फिल्टरिंग प्रोसेस से आता है। तो अगर जो भी स्टूडेंट इस तरफ एग्ज़ाम की तरफ अपनी किस्मत की आजमाइश कर रहा है तो उसको तो अखबार पढ़ना ही चाहिए, उसके बगैर कोई गुजारा है नहीं। और अखबार में बड़े अच्छे अच्छे अखबार होते हैं और क्योंकि जो प्रिंट मटेरियल होता है उसमें एडिटर की जिम्मेदारी होती है, काफ़ी उसमें होते हैं रिस्ट्रेंट्स होते हैं। जबकि सोशल मीडिया में वो तो फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक, और जो आजकल जिसे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं वो तो कुछ भी कह सकता है बिना कहे जिम्मेवारी के। और मोस्ट ऑफ द टाइम सेंसेशनलाइज करता है और वो ठीक भी नहीं होती है। और क्योंकि इसमें जिम्मेवारी किसी की नहीं, ऑल्दो काफ़ी सारे नए नए मेजर्स आ रहे हैं कि फॉरवर्डिंग के ऊपर है, लोकेशन सोर्स ट्रेस हो सकता है किस तरीके से, बट उससे तो नुकसान हो चुका होता है। और ख़ासकर जो स्टूडेंट अपनी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है तो मैं तो उसको एक मैटर ऑफ कॉशन भी कहूँगा कि उसको सोशल मीडिया से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये तपस्या है और तपस्या का फल ज़रूरी नहीं है आपको 6 महीने, हो सकता है साल 2 साल की भी तपस्या करनी पड़े। तो उस तपस्या के दौरान बिल्कुल आपको साधु संत बन के ही रहना पड़ता है। तो उसमें आप सिर्फ वही चीज़ें करें कि आपको जो आपको मदद करें। अखबार पढ़ें, किताब पढ़ें और इंटरनेट पे भी जाएं पर कुछ महदूद समय के लिए जाएं। और जो टेक्नोलॉजी का, जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी को आप एक टूल बनाएं इस्तेमाल करने के, आप उसको गुलाम मत बन जाएं। कि अगर आप सोशल मीडिया, और इन दिनों आपने भी देखा होगा कि बच्चे सिविल सर्विस तो बहुत और भी टफ हो जाती है, जो 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम भी देते हैं उन दिनों तो व्हाट्सएप तो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और सोशल मीडिया से हट जाते हैं। तो दैट्स ए वेरी गुड थिंग कि इस टेक्नोलॉजी को जब इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल भी करते हैं, बट उनमें ये संयम है, ये कॉन्फिडेंस भी है कि जिस समय वो हटना चाहें तो हट भी सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसको एडिक्शन नहीं बनना चाहिए सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया ठीक है, बट जब आप इस एक अपने मंजिल चुन ली है, उस तरफ आप सफ़र कर रहे हैं, तो इसके लिए शायद उसमें जगह नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है प्रीलिम में, रिटन एग्ज़ाम्स, मेंस, इंटरव्यू, इस सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? देखिए, हर 3 स्टेज जो हैं, जो प्रीलिम है, मेन है, इंटरव्यू है, हर एक स्टेज की तो सबसे इम्पोर्टेंस है। हर एक स्टेज एक दूसरी स्टेज के लिए रास्ता और एक दरवाज़ा खुलती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो प्रिलिमिनरी है कि आप कंपटीशन में आने के लिए हकदार भी हैं, कि अगर आप उसमें आप क्रॉस करेंगे तो क्योंकि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और उसमें आपको हासिल नंबर मेरिट के हिसाब से होना था, यू हैव टू द बेस्ट। तो मैं समझता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट तो सीढ़ी वो है कि अगर आप
क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और उसमें बहुत सारे बच्चे कई बार फंबल कर जाते हैं और मैंने देखा भी है। और जस्ट एक बार बाकी डिस्क्रिप्टिव जब मेंस में आ जाते हैं फिर देन यू आर स्लाइटली मोर श्योर फुटेड कि यू आर इन अ मोर नोन ग्राउंड। यहाँ पे आप प्रीलिम में, तो मेरे हिसाब से तो प्रीलिम मैं मानता हूँ कि सबसे मुश्किल एक स्टेज है। एक बार उसने लांग ली तो फिर आपका जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ जाता है, यू गेट मोटिवेटेड, आप मेंस में अपने सब्जेक्ट पे तैयारी करते हैं एंड उसके बाद इंटरव्यू तो खैर उसको दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो इंटरव्यू में क्या मैटर करता है, पर्सनैलिटी, आर्टिकुलेशन या नॉलेज, व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स? देखिए इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री। देखिए आप जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो एकेडमिकली यू हैव ऑलरेडी बीन टेस्टेड, सो हो सकता है कि सब्जेक्ट में आपको इतना आपको ज़्यादा मुश्किलात ना हो, बट एट द सेम टाइम जब आप इंटरव्यू में आते हैं तो आप कैसे बात कर सकते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, एंड वो सारी चीज़ें जो आपने कहा कि पर्सनैलिटी है, आप बात कैसे करते हैं, नॉलेज, और ख़ासकर कि आपकी नॉलेज कितनी प्रैक्टिकल है, कि आप सिर्फ बुकिश नॉलेज है कि क्या आप प्रैक्टिकल सिचुएशंस में भी आप हाउ डू यू रिएक्ट, कि इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं वो प्रैक्टिकल हों और आपकी जो एबिलिटी टू लीड कोऑर्डिनेट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस की जहां आपको एक इमेजिनरी या एक कॉन्सेप्चुअली तरीके से कोई सिचुएशन में डाल दिया जाएगा तो उसमें जो आपकी नॉलेज है वो प्रैक्टिकल तरीके से टेस्ट हो जाती है। तो इंटरव्यू में देखिए जब बोर्ड होता है वो आपको एक साइकोलॉजिकली भी असेस करने की कोशिश करता है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप नेगेटिव सिचुएशन में कैसे जा सकते हैं, आपको बिकॉज आपको लीडरशिप रोल के लिए आप ये एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ किस तरीके से हैं, कि और ख़ासकर कि लीडरशिप में एक है तो वर्ड छोटा है बट इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत होती है कि आपकी उसमें ज़िम्मेवारी है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कितना रिस्पॉन्सिव हैं, सारी चीज़ें असेस करते हैं। तो इट्स ए टोटल होलिस्टिक प्रोसेस, तो इसमें सब चीज़ें। शहबाज साहब ये बताइए, आप पीएससी चेयरमैन हैं, आपसे बहुत से कंपटीशन में आते हैं लोग, केएस में आते हैं, केपीएस में आते हैं, तो आप ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के बच्चों में अब भूख कंपटीशन की बढ़ रही है, आपका क्या है? या इस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं या कम हो रहे हैं क्या? नहीं देखिए, ऑल्दो जैसे जनरली तो एक सुनने में ये आता है कि बच्चे जो हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा जाते हैं या और भी एवेन्यूज़ जो हैं, वो तो सही बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आजकल प्राइवेट सेक्टर में है और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, और ख़ासकर हमारी जैसी रियासत है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इतना नहीं है, इतना नहीं है तो लोग बाहर जाने पे मजबूर हो जाते हैं। बट इतना सब कुछ कहने के बाद भी अभी भी सरकार का एक बहुत बड़ा अहम रोल रहता है हमारी ज़िंदगी में, और शायद आने वाले दिनों में रहेगा भी। री इन्वेंट हो सकता है, री ओरिएंट हो सकता है, बट आप कहीं टोटली विषय हो जाएगा वो नहीं होगा। तो ये जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं तो इस बात को बखूबी समझते हैं, तो उनका जो इंटरेस्ट जो है बिल्कुल बना है। और मैंने अभी और एक दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले जो हमारा पैटर्न होता था वो थोड़ा हट के होता था कि हम यूपीएससी के पैटर्न को इतना फॉलो नहीं करते थे, और अप टू 2016 तक जो एग्ज़ाम हुआ है तो हम अपना पुराना पैटर्न चलाते थे जो एट वेरिएंस रहता था। उससे हमारे बच्चे थोड़ा डिसएडवांटेज में हो जाते थे कि उनको यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखना हो तो अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ती थी, और यहाँ आपका एग्ज़ाम लिखना हो अलग से तैयारी। अब वो 2018 से जब पहली बार एग्ज़ाम हुआ वो डिफरेंस हट गया है। एक इसकी वजह से अब पीपल आर मोर फोकस, क्योंकि उनको एक ही तैयारी से 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये चीज़ एक मैं कहना चाहूँगा कि जो क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स जो आती है इज़ कंपेरेबल टू एनी अदर कैंडिडेट। हमारे जो केएस में ऑफिसर्स आते हैं या 2018 में जो कैंडिडेट्स जो अभी ट्रेनिंग में हैं, तो लाइक दे कैन कम्पीट इन एनी एग्जाम, सो दे एज गुड एज एनी अदर स्टेट। और
वो भी बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं और बड़े ज़हीन हैं और खूब सारा अवेयर रहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। तो आई रेट देम एट द टॉप। मैं तो समझता हूँ दे वे और रियली आउटस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है। तो भूख, यस दे आर वेरी, अगर आप पिछले 8-10 साल का ट्रेंड भी देख रहे हों कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं, काफ़ी सारे तादाद में हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आते हैं। और एक ट्रेंड चला है कि हर साल 5-6 बच्चे तो आ ही जाते हैं, आते हैं। तो इट्स ए क्वेश्चन कि रिमोट एरिया से भी रिमोट एरिया से आते हैं और क्योंकि अवेयरनेस है कि जैसे मैंने कहा कि पहले ज़माने में शायद ये अवेयरनेस मुश्किल से जम्मू श्रीनगर में ही होती होगी। अब ये हर इलाके में बैठ के आप पढ़ाई कर सकते हैं, हर ज़िले में आते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। और ये एक है अच्छा ट्रेंड है कि ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। एक खैर ये तब भी होता था, लेकिन अब हर गली में, हर कोचे में ये देखा जाता है कोचिंग सेंटर का सिस्टम शुरू हो गया। डू यू थिंक ये जो कोचिंग सेंटर्स हैं रियली बेनिफिट देते हैं बच्चों को, या मतलब ये दिस इज ऑल्सो मनी मेंटेनिंग शॉप? देखिए, इट्स लाइक मोर ऑफ ए, जैसे साइकोसोमैटिक कह लें आप जाके, ये मोर ए सिम्टोमेटिक एड्रेसल ऑफ द प्रॉब्लम। कि आप कोई भी सब्जेक्ट में आप कोई भी एग्ज़ाम, चाहे केएस का हो या यूपीएससी का हो, तो उसके लिए डिग्री के लिए आप 3 साल पढ़ते हैं या 4 साल पढ़ते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो आप समझें कि कोचिंग क्लासेस हो 6 महीने 8 महीने में क्या आपको, तो बेसिक जो ग्राउंडिंग आपकी जो एक अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से होती है उसका देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। हाँ, ये है कि अब ये रैट रेस है, ये लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो लगता है कि शायद कि आई शुड ऑल्सो नॉट मिस आउट, कि वो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। तो वो वही पढ़ा सकते हैं कि अनलेस दे कैन पॉलिश यू ऑफ, तो एज ए लाइक से कैन बी ए गुड पॉलिशिंग स्कूल और दैट काइंड ऑफ ए थिंग। तो बट अनलेस यू हैव द बेसिक एबिलिटी एंड द नॉलेज विच यू हैव एक्वायर्ड एज ए स्टूडेंट, अगर वो नहीं है तो किसी कोचिंग क्लास में जाके मुझे लगता नहीं वो हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो वो शायद थोड़ा ज़्यादा पॉलिश निखर के आ सकती है कि मैंने कहा कि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस आता है कि वहाँ पे अपने हम उम्र या लोग आए होते हैं, तो यू कैन सी कि आई एम एट दी, आई कैन कम्पीट, मैं इनके बराबर का हूँ, तो उस हिसाब से ठीक है, बट दे आर नॉट दी। श्यामा साहब, ये बताएं कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं, इनकी जो क्वालिटी है लर्निंग की और कंपटीशन में भाग लेने की और उसमें सक्सेसफुल होने की, और बाकी हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उनके मुकाबले में आप कहाँ पे इनको प्लेस करते हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई गुंजाइश नहीं होती है। और इसका नतीजा ये भी है कि जेएनके के बच्चे जो हैं वो उसी लेवल पे कंपटीशन में मेहनत करके जाते हैं जैसे पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री में, बाकी जैसे यूपीएससी में या बाकी स्टेट्स में बच्चे जाते हैं। तो इससे पहले मैं जब मैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मैं चेयरमैन था, और वहाँ पे भी मैंने बच्चों की जो लेवल ऑफ अवेयरनेस या जहाँ पे भी थोड़ा, क्योंकि वहाँ तो इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं, वो देखा है। और उसके बाद मैं यूपीएससी के लोगों से मिलता था, और अपने पीएससी में जब मैं 2018 के केएस बैच के तो इंटरव्यू किए उनसे, तो मेरा ये मानना है, मेरा ही नहीं पूरी कमीशन में जितने मेंबर्स हैं सबका ये मानना है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं ये बिल्कुल उसी लेवल पे हैं जितना कि पूरे रेस्ट ऑफ द कंट्री में है, तो उनको उस तरीके से कोई हैंडीकैप नहीं है। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि यहाँ के बच्चों को दे नीड ए स्पेशल पैड, क्योंकि जो हमारे स्टेट के हालात हैं दे आर मच मोर डिफ़िकल्ट, क्योंकि जो पिछले सालों में हो रहा है या जिस किस्म की एक रहता है, तो एक माहौल डज इफेक्ट योर स्टडीज़, चाहे आप जम्मू में हो, चाहे वो कश्मीर वादी में हो या रिमोट की डिस्ट्रिक्ट्स में हो, बट उसके बावजूद दे हैव बीन एबल टू मेक ए स्पेस फॉर देमसेल्व्स, और वो सिंगल माइंडेडली अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट करते हैं और इंटरव्यू के लिए आते हैं। आई फाउंड देम वेरी कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव और एबल टू हैंडल ट्रिकी सिचुएशंस,
लीडरशिप रोल को। तो अगर आप टोटल अगर आप देखें तो जो मैं समझता हूँ कि जो मुझे उसको कमी नज़र नहीं आती है हमारे That's very बच्चों को। good. That's very good. I mean, as a senior IAS officer who has seen innings abroad also, in the most crucial home ministry also, uh, you have handled the difficult assignments. So, do you think that the class which used to come before is अभी भी वही क्लास आ रही है या उसमें चेंज हुई है? देखिए, अगर आप बच्चों की अगर प्रोफाइलिंग देखें कि किस बैकग्राउंड से, इट इज़ बिकम मोर डेमोक्रेटिक। कि पहले शायद बड़े बड़े शहरों के ही और चंद यूनिवर्सिटीज़ के ही बच्चे जो वहाँ से पढ़ लिख के आते थे, एंड देयर वाज अ रीज़न कि टेक्नोलॉजी के लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण जो पुरानी इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ थी या लाइब्रेरीज थी या जिनके सिलेबाई रिवाइज हो चुके होते थे, उनको एक हेड स्टार्ट होता था और वही एग्ज़ाम में आगे निकलते थे। अब धीरे धीरे जैसे कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई 78 में आई, एग्ज़ाम का एक पैटर्न हो गया। फिर उसके बाद और 90s में 2000 के बाद जो थोड़ी चेंजेस आई था, उसमें ये है कि अब मीडियम ऑफ जो आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम, वो थोड़ी ज़्यादा फैसिलिटेट हो गया है। तो अब इट्स मोर ब्रॉड बेस्ड। अब ज़्यादा यूनिवर्सिटियों से बच्चे आते हैं, तो अब ये नहीं है कि महदूद 10-12 यूनिवर्सिटी से बच्चे आ रहे हैं, तो अब कहीं से भी आ सकते हैं। कितना बच्चा मेहनत करता है, बिकॉज रिसोर्स सबके पास अब तकरीबन बराबर हो गए हैं, और आप कितना उसका फ़ायदा ले सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो पीएससी चेयरमैन होने के नाते आप ये बताएं मेरे को कि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, डिफरेंट इलाकों से आ रहे हैं, उनमें काबिलियत बुकिश नॉलेज है या प्रैक्टिकल नॉलेज है या आर्टिकुलेशन में आगे आ गए हैं, कुछ ऐसा या डिफरेंस है कुछ एरिया वाइज? देखिए, जिस तरह की अपब्रिंगिंग होती है या जिसका माहौल में आप पढ़ते हो, थोड़ा बहुत वो इम्प्रिंट तो रहता ही है। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरीके से बच्चे पीएससी में इंटरव्यूज के लिए आते हैं, तो उसमें बुकिश नॉलेज या जो बुकिश नॉलेज में नॉट बी दी एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दैट, जो एकेडमिक उनका है, दे आर क्वाइट वेल, भले पढ़े लिखे होते हैं। और आर्टिकुलेशन येस, कि बिकॉज उस पर ये काफ़ी सारी जो सोसाइटी में आजकल जो माहौल है उसमें असर साफ दिखता है कि दे आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। तो दे लुक लाइक ए ऑलमोस्ट ए फिनिश प्रोडक्ट। तो बेसिकली जब ये बच्चे, आपको क्या लगता है कि एक होता है कि बच्चे 10th पास कर लें, 12th पास कर लें या ग्रेजुएशन, हमारे ज़माने में होता था कि ग्रेजुएशन के बाद ही सोचते थे कि आईएएस करना है या आईपीएस करना है या सब किस तरफ जाना है, किस स्ट्रीम में जाना है। तो आपको क्या लगता है, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस और केएस वगैरह करनी हो तो किस स्टेज पे बच्चे को तैयार करना, अपना माइंड बनाना चाहिए कि व्हाट इज़ द फॉर्मेटिव? देखिए, पढ़ाई तो ज़रूरी है, चाहे वो आप इंजीनियर बनना चाहें या चाहे वो सिविल सर्वेंट ऑफिस बनना चाहें। तो उसके लिए तो बच्चा शुरू से ही अच्छे पढ़ता रहे और पढ़ाई में ध्यान लगाता है, वो तो ज़रूरी है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो इनटेक सिविल सर्विस में आता है उसमें एक लिबरल आर्ट्स की थोड़ी कमी आई है, और ज़्यादातर जो तादाद बच्चों की आती है वो इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल जो बैकग्राउंड से आते हैं, शायद उनको वो एडवांटेज मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे पहले इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, देन दे थिंक ऑफ गोइंग। कई डॉक्टर्स भी ऐसे करते हैं। हाँ, तो मतलब अब ये कि शुरू में से तो बहुत कम लोग नज़र आते हैं कि जो एमए करें या बीए करें और शुरू से उन्होंने ध्येय बनाया है कि नहीं साहब हमको इस तरफ जाना है। तो आजकल देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है, तो हर एक जो पेरेंट है ये भी एडवाइस करता है कि ऑल्दो यू मे बी एमिंग फॉर वन, कि मैं यही बनना चाहता हूँ, बट आपको उसके लिए अपना दूसरा भी कॉर्नर ठीक रखना चाहिए
इफ़ नॉट देन व्हाट। तो उससे लिए कि जो आजकल स्टूडेंट्स आते हैं दे आर ऑल प्रोफेशनल, तो कि इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट लॉयर्स हैं, जो इवन से फ्रॉम द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म ऑल्सो, सो दे हैव देयर प्रोफेशनल बैकग्राउंड, बट एट द सेम टाइम दे क्योंकि सब्जेक्ट वो शायद वो दूसरा चुन लेते हैं, और बट एक उन पे एक सेंस ऑफ कंपटीशन और एक रहता है कि नहीं सर इसमें भी जाना है, तो हैविंग सिक्योर्ड देयर वन एंड, सो दे डू अपीयर। तो उस किस्म के बच्चे बहुत कम नज़र आते हैं कि नहीं साहब जो शुरू से ही वो सिंगल माइंडेड चले हों, तो वो कम नज़र आते हैं। यहाँ से एक चीज़ हुआ करती थी कि हमारे ज़माने में हमारा ज़माना क्या, जो भी 80s में जो लोग ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो लड़के ज़्यादा आते थे आई मीन सिविल सर्विसेज में। अब जेंडर रिप्रेजेंटेशन कितनी है, बढ़ गई है? ये पहले से तो बढ़ गई है। अगर आप देखें कि ये ट्रेंड जो है ये अक्रॉस द बोर्ड एट ऑल लेवल्स, वेदर आपके सेकेंडरी बोर्ड में हैं या आपके बस कॉलेजेस में हैं, और स्पेशली इन साइंसेस में है, तो जो लड़कियों की तादाद स्टूडेंट्स की बढ़ी रही है, एंड दिस रिफ्लेक्टिंग इन द कंपोजिशन ऑफ द सिविल सर्विस ऑल्सो। तो पहले से तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल नहीं, आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे IAS या बाकी सिविल सर्विसेज में अपेयर होना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो सफलता की सीढ़ी पे चढ़ सकें? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आजकल के जो बच्चे हैं ये खुद बड़े ज़हीन हैं और दे वेल अवेयर, और हमसे कहीं ज़्यादा इनको आजकल नॉलेज रहती है, दे आर मच हेड ऑफ अस, बट हार्ड वर्क और से कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप सिर्फ समझ रहे हैं कि ऐसे पढ़ के थोड़ा निकल जाएंगे तो देयर आर नो शॉर्टकट्स, देयर आर नो शॉर्टकट्स। सो इसके लिए आपको, क्योंकि एक तपस्या है, तो आपको ऑल्दो कि आप बड़े सारे इंटरव्यूज़ जैसे बाद में सुनते हो कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे पढ़ता था या 2 घंटे पढ़ता था तो मैं हो गया, तो मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से ही कोई रास्ता है। तो आपको एक तो इसमें स्टडीज़ में लीन होना पड़ेगा आपको, तो आपको समझिए कि अपने लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड वो सेक्रीफाइस इन टर्म्स है कि आपकी दूसरी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया है, उससे दूर हटना है, और आपको ये आपको खुद तय करना है कि मैं इस गोल को हासिल करने के लिए कितना समय व्यतीत करना चाहता हूँ। ये भी वर्ड ऑफ कॉशन है कि सिर्फ सिविल सर्विस शुड नॉट कंज्यूम यू, कि आप यही सोचें कि मैं ये बनना हो और इसके नहीं बनना तो दुनिया ख़त्म हो जाती है, ऐसी नहीं है। सिविल सर्विस इज जस्ट वन ऑफ द मैनी ओपनिंग्स अवेलेबल टू यू। इट्स वेरी गुड, अच्छा है, टॉप ऑफ द लाइन है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप लोगों के काम आ सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, और ख़ुद अपने आप को से फुलफ़िल भी कर सकते हैं, अपने जो आप पोटेंशियल है। बट आप देखेंगे 2 साल करूँगा, 3 साल करूँगा, तो आप एक टाइम लिमिट तय कर लें कि भाई मैं इतनी बार उसको दे सकता हूँ कि आऊँगा तो आऊँगा, नहीं आऊँगा तो मैं दूसरा रास्ता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे आजकल ये हैं दिस स्लाइटली मोर प्रैक्टिकल, कि वो एक अपना एक ऑल्टरनेट प्रोफेशन हमेशा हाथ में रखते हैं, एंड इट्स नॉट ओनली प्रैक्टिकल, इट्स ए वेरी वेरी नेसेसरी ऑल्सो, कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आप इसी में कंज्यूम हो जाएंगे और अपना, जैसे आप 21 साल से लेके 30 साल तक या 32 साल तक जैसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, 6 टाइम्स एग्ज़ाम दे सकते हैं, यू शुड ट्राई, जितना बार लगे आप कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली एन एग्ज़ाम, इट्स ओनली एन एग्ज़ाम, और इस एग्ज़ाम के बाद भी दुनिया है, और इस एग्ज़ाम के बाद और भी प्रोफेशन है, तो ये एक मन में ध्यान रखिए। तो प्रोबेबली आई थिंक यू विल बी मोर हैप्पी, मोर कंटेंटेड, इवन आफ्टर कि आप थोड़ा सेक्रीफाइस भी करेंगे अपने लिए कि इस गोल को हासिल करने के लिए,
but if not, then there are many other options. Do give it a try, give your best shot, do hard work. इसलिए होता है कि then there should be no shortcuts, और उस पर मेहनत करिए, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, बिकॉज if you try and cheat कि पढ़ तो रहा हूँ पर मैं टीवी भी देख रहा हूँ और सोशल मीडिया भी चला रहा हूँ, तो बाहर तो लग रहा है 6 घंटे तो मैं व्यतीत करके आया, बट आपका दिमाग कहीं और भ्रमण कर रहा था, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आप अपना पढ़िए, गिव योर बेस्ट शॉट, तो उस समय आप समझिए कि यही है, बट उसके बाद जब आप हो जाए तो फिर आप होप फॉर द बेस्ट, नहीं होता है तो दूसरे रास्ते चल पड़िए। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा साहब आपका आने का, और आपने ये जो बातें बताई हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो आजकल के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज में, चाहे वो पीएससी में हो या यूपीएससी के लिए कर रहे हों, और बाकी भी फील्ड्स में जहाँ भी उनके काम आएंगी, और इनसे क्लू लेके वो आगे बढ़ेंगे। आपका हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।